हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ड्रीम अचीवर्स एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 21 नवंबर 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का जो करंट अफेयर्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। ऑप्शन है हमारे मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। हाल ही में जो उत्तर पूर्वी ओलंपिक हुए उनमें जो सबसे शीर्ष स्थान पर जो राज्य रहा है वो है मणिपुर। जो मणिपुर है वो लगातार दूसरी बार उत्तर पूर्वी ओलंपिक खेलों में शीर्ष पर रहा है। अब मणिपुर जो है 85 स्वर्ण पदक जीते हैं इसने ओलंपिक में, और 76 रजत जीते हैं, 77 कांस्य पदक जीते हैं। इसी के साथ इसके टोटल पदक 237 हैं, और इसके साथ ही लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। अगर बात की जाए सेकंड स्थान पर, सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है तो असम रहा है। इसने 81 स्वर्ण, 60 रजत और 60 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल 201 पदक जीतकर जो है असम सेकंड पोजीशन पे रहा है। थर्ड नंबर पर जो है अरुणाचल प्रदेश रहा है, और फोर्थ नंबर पर मेघालय रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको इतना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के द्वारा भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर, और फोर्थ ऑप्शन है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का जो भारत का पहला हाथी ऑडिट ढांचा पेश किया है वो तमिलनाडु ने किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु ने हाथी मृत्यु ढांचा जो है प्रस्तुत किया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं ये होता क्या है। तो तमिलनाडु के जो वन विभाग है उसने राज्य में जो हाथियों की मौत होती है उसकी रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए एक विस्तृत पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है। तो ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य होगा तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में पता होना चाहिए। इसकी राजधानी चेन्नई है। यहाँ पर अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री वो हैं M.K. स्टालिन, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है R.N. रवि। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको इतना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के द्वारा अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकंड ऑप्शन है मिजोरम, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर, फोर्थ ऑप्शन है असम। तो हाल ही में जो त्रिपुरा सरकार है उसके द्वारा अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये अमर सरकार पोर्टल क्या है जान लेते हैं चलिए इसके बारे में। तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा, इन्होंने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा, इस पोर्टल के माध्यम से जो है जो योजनाएं हैं सरकार की वेब पोर्टल पर, पंचायत की 78 पंचायत विभाग के साथ में टोटल 78 विभाग हैं, इन सभी को इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराया गया है। और इस पोर्टल के माध्यम से जो है इन पर जो अधिकारी हैं वो लोगों की शिकायतों का और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके लिए जो डॉक्टर माणिक साहा हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, उन्होंने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। लोगों द्वारा सरकार के बीच एक सेतु के रूप में ये पोर्टल कार्य करेगा। इससे पहले सितंबर में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए हर साल हर घर सुशासन पहल शुरू की थी, जो कि 3 महीने की लंबी पहल थी, जो कि अभी नवंबर में समाप्त होने वाली है। अगर त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा हैं, और त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। माणिक साहब बीजेपी से रिलेटेड हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किसे पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मनोज पांडे, सेकंड ऑप्शन है MM नरवणे, थर्ड ऑप्शन है सुनील चक्रवर्ती और फोर्थ ऑप्शन है संजय बर्मन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है हो जाएगा मनोज पांडे। तो हाल ही में पेरिस में जो गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड है उससे मनोज पांडे जी को सम्मानित किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल। अभी हाल ही में जो हमारे सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे जी, इनको पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है। सेना प्रमुख जो जनरल मनोज पांडे जी हैं 17 नवंबर को पेरिस में लेस इनवेल्ट्स में गार्ड ऑफ ऑनर इनको मिला है। ये फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर थे, वहां पर इन्हें अवार्ड मिला है। जनरल मनोज पांडे ने अपनी यात्रा के दौरान अपने फ्रांसीसी समकक्ष जनरल पीरे सिल के साथ बातचीत की और यूरोपीय देशों की अपनी यात्रा के दौरान आपसी हित की मुद्दों पर चर्चा की। जनरल पांडे इस महीने की 5 से 8 तारीख तक नेपाल की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। सेनाध्यक्ष के रूप में यह उनकी पहली नेपाल यात्रा है। जनरल मनोज पांडे ने दोनों सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए नेपाल सेना को आर्टिलरी इक्विपमेंट और माइनर प्रोडक्ट व्हीकल, मेडिकल स्टोर्स, हॉर्स सहित गैर घातक सैन्य सहायता भी सौंपी है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन ट्रेडिंग और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बॉर्न और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता एक्सेल्स पुरस्कार जीता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आयरलैंड, सेकंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है भारत और फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का हो जाएगा भारत। तो हाल ही में भारत ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है, एक्सेल पुरस्कार जीता है, वो भारत ने जीता है। चलिए इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। जो किस श्रेणी में दिया गया, तो इसका जो है आधुनिक परिवार नियोजन विधियों तक पहुंच में सुधार लाने के जो भारत ने प्रयास किए हैं उनको मान्यता देने के लिए उसे ये पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार बढ़ी हुई पहुंच सुनिश्चित करने में भारत की उपलब्धियों को मान्यता देता है और उनकी सराहना करता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने बांग्ला महोत्सव मनाया है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पश्चिम बंगाल, सेकंड ऑप्शन है मेघालय, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर, फोर्थ ऑप्शन है मिजोरम। तो हाल ही में बांग्ला महोत्सव मेघालय ने मनाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। जो मेघालय है उसने हाल ही में बांग्ला महोत्सव मनाया है। बांग्ला महोत्सव को मेघालय में 100 ड्रम उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। मेघालय बांग्ला महोत्सव, जो मेघालय का बांग्ला महोत्सव है वो जो मेघालय की एक जनजाति है गारो, उसके द्वारा उसका जो लोकप्रिय त्योहार है उनमें सबसे लोकप्रिय त्योहार है बांग्ला महोत्सव। बांग्ला महोत्सव जो है फसल उत्सव है जो उर्वरता के सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। बांग्ला महोत्सव का उत्सव एक कठिन परिश्रम की अवधि के अंत का प्रतीक है जो खेतों में अच्छा उत्पादन लाता है। बांग्ला महोत्सव की शुरुआत भी सर्दियों की शुरुआत को दर्शाती है। जो उनकी जो फसल होती है उसके जो उत्पादन होता है उसको अच्छा उत्पादन हो उसके लिए लोग इस महोत्सव को मनाते हैं। बांग्ला महोत्सव वह अवसर है जब आदिवासी अपने मुख्य देवता, आदिवासियों के जो मुख्य देवता हैं सालजोंग, सूर्य देव बोलते हैं इनको, को खुश करने के लिए बलिदान भी चढ़ाते हैं। इस महोत्सव में पहले दिन जो होता है समारोह को रागुला कहते हैं, दूसरे दिन इस समारोह को कक्कड़ कहा जाता है। इसमें लंबे अंडाकार आकार के ड्रमों पर बजाए जाने वाले संगीत की धुन
पंख वाले हेड गियर के साथ रंगीन कपड़े पहने और छोटे बड़े वर्ग सभी इसमें रंगीन कपड़े पहनते हैं, सभी छोटे और बड़े वर्ग। इसके बाद जो बांग्ला महोत्सव है वो आराम करने का अवसर है और कई दिनों तक ढोल की असाधारण ताल से पहाड़ियां और घाटियां गूंजती रहती हैं। तो इसमें जो 2 दिन है, 2 दिन तक मनाया जाता है मेनली ये। तो इसमें फर्स्ट डे को जो बोला जाता है रागुला बोला जाता है और दूसरे दिन को कक्कड़ बोला जाता है। अगर पूछता है कि क्वेश्चन में आता है कि कक्कड़ और रागुला शब्द किस महोत्सव से रिलेटेड हैं, तो बांग्ला महोत्सव से। और अगर राज्य की बात करते हैं तो है दोनों के दोनों मेघालय राज्य से संबंधित है और मेघालय की गारो जनजाति से मेनली। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सी कंपनी देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? फर्स्ट ऑप्शन है टाटा, सेकंड रिलायंस, थर्ड अडानी और फोर्थ बिरला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस। हाल ही में रिलायंस ने जो है एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ रिलायंस को, जो कि है पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का। तो मुकेश अंबानी की जो कंपनी है वो देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी और ये पार्क तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के मापेडू में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने का जो ठेका है वो मिला है इसको, रिलायंस को, और ये 3 चरणों में पूरा हुआ। इस प्रोजेक्ट को रिलायंस इंडस्ट्री पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के आधार पर तैयार करेगी और इसकी कुल लागत 1424 करोड़ रुपए के आसपास है। इसको 783 करोड़ रुपए का निवेश रिलायंस करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने जानकारी देते हुए कहा है कि इसका जो पहले चरण का काम है वो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा और इसको जो है 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। परिवहन मंत्रालय की पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत पूरे देश में इस तरह के 35 पार्क बनाए जाने की योजना है, जिसका पहला पार्क जो है तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के मोप्पुड़ में बनाया जा रहा है और इसमें जो है इसका 2025 तक पहला चरण भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो अब हम रिलायंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसकी स्थापना होती है 8 मई 1973 को और इसके जो संस्थापक थे वो थे धीरू भाई अंबानी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके CMD हैं मुकेश अंबानी जी और इसकी अभी जो वर्तमान निर्देशक हैं वो है नीता अंबानी जी। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड, सेकंड है राष्ट्रीय कृषि विकास बोर्ड, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय नियामक बोर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। हाल ही में जो इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 है राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड ने जीता है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने इसको इस इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2022 के से। मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत जीवंत संगठन है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB हैदराबाद मत्स्य पालन क्षेत्र के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार के लिए इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले संगठनों में से एक था। यह पुरस्कार मत्स्य पालन क्षेत्र की सेवाओं और समर्थन के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? हु हैज रिसेंटली बीन चूजन एज द फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड? फर्स्ट ऑप्शन है मैरी कॉम, सेकंड ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, थर्ड ऑप्शन है मीराबाई चानू और फोर्थ ऑप्शन है अमित पंघाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। हाल ही में जो नीरज चोपड़ा जी हैं इन्हें स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जी हैं इन्हें अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। चोपड़ा ने अक्सर टूर्नामेंट और प्रशिक्षण के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा की थी।
स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा जो है देश में पहले अपने अनुभवों को साझा करेंगे, ताकि इसे आउटडोर के लिए आदर्श गंतव्य और लंबी पैदल यात्रा, बाइकिंग, सॉफ्ट और एक्सट्रीम एडवेंचर और जो है निश्चित रूप से स्नो स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छा गंतव्य के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। एथलीट ने इस साल सितंबर में स्विट्जरलैंड के लुसाने में ओलंपिक संग्रहालय, लुसाने का जो ओलंपिक संग्रहालय है उसको अपना स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला भी दान किया था। स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो है वो स्विस फ्रैंक है और यहाँ की राजधानी बर्न है स्विट्जरलैंड की। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको इतना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पिज्जम्बले, सेकंड ऑप्शन है एनी एनॉक्स, थर्ड ऑप्शन है डैनी अर्निम और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सुखबीर सिंह। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एनी एनॉक्स। तो हाल ही में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो एनी एनॉक्स को दिया गया है। एनी एनॉक्स जो है साल 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, फ्रांसीसी लेखिका है एनी एनॉक्स, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। और एनी ने अपनी लेखनी के जरिए साहसिक क्लिनिक एक्विटी पर कई लेख लिखे हैं। एनी का मानना है कि लेखन एक राजनीतिक कार्य है जो सामाजिक असमानता के लिए हमारी आंखें खोलता है। इस उद्देश्य के लिए वह भाषा को चाकू के रूप में इस्तेमाल करती हैं। उनका कहना है कि जो है लेखनी जो है एक साहसिक कार्य है और एक राजनीतिक कार्य है। पिछले साल का जो नोबेल पुरस्कार है वो तंजानिया में जन्मे ब्रिटिश उपन्यासकार थे अब्दुल रज़ाक गुरनाहा, इनको दिया गया था। और 1986 के जो पुरस्कार विजेता हैं, 1986 में जो पुरस्कार विजेता थे बोले सोइंका, इनके बाद से ये दूसरे अफ्रीकी यशस्वी हैं अब्दुल रज़ाक जी, इनको जो पुरस्कार मिला था। और इससे पहले जो है अश्वेतम की अगर बात की जाए तो 1993 में जो है टोनी मॉरिसन को यह अवार्ड मिला था। तो इस प्रकार से चौथे अश्वेत लेखक हैं। और अश्वेत लेखक की बात की जाए तो अब्दुल रज़ाक जो हैं फोर्थ नंबर पे आते हैं। और अगर कहीं बात की जाए अफ्रीकी अश्वेत की तो ये सेकंड नंबर पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर था। तो आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जो नोबेल पुरस्कार है वो जो वैज्ञानिक हैं, स्वीडन के एक वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसबीआई ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड है 6, थर्ड है 9 और फोर्थ है 7। तो इसका राइट आंसर है 6। हाल ही में जो एसबीआई है उसने भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं, क्या है ये कार्यक्रम। तो ग्राम सेवा कार्यक्रम बैंक के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हस्तक्षेप द्वारा गांवों के व्यापक विकास पर जोर देता है। अब तक इस कार्यक्रम में 16 राज्यों के 100 गांवों को 3 चरणों में गोद लिया है। ग्राम सेवा एसबीआई फाउंडेशन के प्रमुख CSR कार्यक्रमों में से एक है। कार्यक्रम का विस्तार कुल 130 गांवों तक होगा, जिनमें 75 गांव आकांक्षी जिलों से हैं। एसबीआई फाउंडेशन ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्थिरता, पर्यावरण, आजीविका, कौशल विकास आदि क्षेत्रों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। एसबीआई की CSR योजनाएं भारत के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी फैली हुई हैं। बैंक अपनी CSR पहल के तहत समाज के समग्र विकास के लिए अन्य संस्थाओं के साथ भी सहयोग करता है। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत के 6 राज्यों में
SBI फाउंडेशन के ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस साल गांधी जयंती पर भारतीय स्टेट बैंक ने यह घोषणा की कि वह SBI ग्राम सेवा कार्यक्रम के चौथे चरण के तहत पूरे भारत में 30 दूर दराज के गांवों को गोद लेगा। बैंक ने जो है हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के आकांक्षी जिलों के दूर दराज गांवों को गोद लेगा, ऐसा उसने कहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतना आपको। चलिए तो आज के करंट अफेयर्स को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।